Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे स्टूडेंट्स, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स टॉपिक 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स चाहिए, सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए, आपने स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जी स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफरेंट जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो आपको अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और स्टूडेंट्स आपको ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है राइट अ नोट ऑन एनी 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स फिर आपको इसमें से जो भी अच्छी सी 5 पॉइंट्स आते होंगे वो आपने इसमें से अच्छे वाले 5 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फॉसल फ्यूल एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉसल फ्यूल एनर्जी वो है जो आपको फॉसल फ्यूल से मिलती है। मेन स्टूडेंट्स फॉसल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है। जब आप इनको बर्न करते हो तो इससे स्टूडेंट्स जो आपको एनर्जी मिलती है डेट इज कॉल्ड फॉसल फ्यूल एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, और ऐसे मटेरियल जिनसे आपको ये एनर्जी मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसल फ्यूल्स। अब स्टूडेंट्स जब आप फॉसल फ्यूल को बर्न करते हो, इससे आपको जो हीट मिलती है उसको आप यूज़ करते हो। आप हीट से क्या बनाते हो, हीट से आप जो है वो जनरेट होती है आपकी स्टीम, और स्टीम क्या करती है आपकी टरबाइंस को रन करवाती है, और जब टरबाइंस चलती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जी स्टूडेंट्स, मार्क मैंने कर दिया है, आपने फॉसल फ्यूल एनर्जी से लेके प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तक आपने याद करना है। समझ के याद करोगे तो आप इजीली इसको याद कर लोगे। जी स्टूडेंट्स, इसमें से आपको अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ फॉसल फ्यूल एनर्जी या फिर व्हाट आर फॉसल फ्यूल्स। तो जितना मैंने आपको मार्क करवाया है उतना आपने इसमें लिख देना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें हाइड्रो मीन वाटर एंड इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाओगे बाय द मीन्स ऑफ वाटर, यानी कि इसमें आप वाटर का इस्तेमाल करोगे। अब स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल आती है डैम की, जिस तरह से हम डैम में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब इसमें समझ लीजिए एक दफ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। इसमें आपने वाटर को फॉल करवाना है बहुत ही हाई स्पीड पे, और एक ऊंचाई से, एक हाइट से आपने वाटर को फॉल करवाना है, तो उसके नतीजे में आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी। जितना मैंने स्टूडेंट्स मार्क किया है आपने उतना ही याद करना है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बताती हूँ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब देखिए, जब पानी हाइट पे था, वो मूव नहीं कर रहा, तो उस पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब आप वो पानी मूव करेगा, जब आप उसको फॉल करवाओगे एक सर्टेन हाइट से, डेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, टनल्स आर मेड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रिजर्वायर टू आ लोअर प्लेस। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं टनल्स बनी होती हैं, वहाँ से जो पानी है वो फ्लो करके आएगा रिजर्वायर से, जहाँ पे आपने पानी को स्टोर करके रखा था उसको कहते हैं वाटर रिजर्वायर। वहाँ से पानी फ्लो करके आएगा लोअर प्लेस पे। इस कंस्ट्रक्शन को आप क्या बोलते हो, डैम। अब स्टूडेंट्स, वो जो काइनेटिक एनर्जी है रनिंग वाटर की, वो रोटेट करवाएगी टरबाइंस को, और टरबाइंस से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि टरबाइन किसको रन करेगी, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टूडेंट्स एक दफ़ा आप ये फ्लो शीट डायग्राम देख लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, ये वाटर रिजर्वायर था, यहाँ पे वाटर को आपने स्टोर किया था, यहाँ से ये टनल्स हैं, मीन्स कि उन्होंने रास्ते बनाए हैं वाटर के फ्लो करने के लिए। यहाँ से स्टूडेंट्स आके जब वाटर हाई स्पीड पे आके ये टरबाइंस के साथ टरबाइंस को हिट करेगा, टरबाइन रोटेट करेंगे, और टरबाइन रोटेट करने से क्या होगा,
टरबाइन रोटेट करेंगी तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो चलेंगे, रन करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर रन करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ये भी स्टूडेंट्स जस्ट मैंने जितना मार्क करवाया है आपने उतना ही याद करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है डैट इज सोलर एनर्जी। इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, मैं आपको साथ साथ मार्क करवाऊंगी। और अगर आपको ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि राइट अ नोट ऑन सोलर एनर्जी, तो फिर आपने ये लॉन्ग किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ बता दूंगी। जी स्टूडेंट्स, आइए अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लिखोगे द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट इज रेफर्ड एज सोलर एनर्जी। फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या स्टूडेंट्स बन गई, सोलर एनर्जी की। मीन्स के वो एनर्जी जो आप सनलाइट से लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। जितना जितना मैंने मार्कर से आपको निशान लगा के दिए हैं, जस्ट आपने वही आपने लाइंस को याद करना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे आइए। नेक्स्ट आप हेडिंग बनाओगे व्हाट आर सोलर पैनल्स। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन। ये देखिए स्टूडेंट, सोलर पैनल क्या करते हैं, सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स। सोलर पैनल लार्ज मेटल प्लेट्स के बने होते हैं जो कि पेंटेड होती हैं ब्लैक। हीट कैन बी यूज फॉर वार्मिंग हाउसेज और रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम। और हीट को आप इस्तेमाल करते हो अपने हाउसेज को वार्म करने के लिए या फिर रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखोगे एट दिस हाई टेम्परेचर वाटर कैन बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम दैट कैन रन टर्बाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास ये प्रोसेस हो गया कि हम सोलर पैनल को इस्तेमाल करते हैं अपने हाउसेस को वार्म करने के लिए या फिर रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए। तो इस पे क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा आप जो वाटर है वो बॉयल करेगा, वाटर बॉयल होने से स्टीम प्रोड्यूस होगी जो कि टर्बाइंस को रन करेगी और टर्बाइंस आगे से नेक्स्ट क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक जनरेटर रन करेंगी और इस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। ये तो आपके पास पहला वे हो गया। अब सेकंड वे क्या है स्टूडेंट, सेकंड वे में डायरेक्टली आपकी जो सनलाइट है वो चेंज हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम आजकल इस्तेमाल करते हैं बाय द यूज़ ऑफ सोलर पैनल्स, सोलर प्लेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड देखिए, इसमें आप हेडिंग बना सकते हो व्हाट आर फोटोवोल्टिक सेल। अब देखिए सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल्स को आप क्या कहते हो, फोटोवोल्टिक सेल। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वोल्टिक सेल इज वेरी स्लो। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स जो एक सिंगल वोल्टिक सेल से वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो बहुत लो है। इसके लिए फिर आप क्या करते हो, इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट हाई वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं इन सीरीज और आपके पास क्या बनता है, एक सोलर पैनल। जैसे आप देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे शो भी हो रही होंगे सोलर पैनल में। देखिए आपको बहुत माइनर से छोटे छोटे से आपको जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आते हैं सेल्स के। तो आपने डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट किया होता है सीरीज में, इस तरह से आपको एक हाई वोल्टेज मिलती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप हेडिंग दोगे यूजेस। अब यूजेस क्या है स्टूडेंट सोलर पैनल के, तो हम सोलर कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स लार्ज सोलर पैनल्स को हम इस्तेमाल करते हैं पावर सैटेलाइट्स में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसमें नेक्स्ट खुद से भी ऐड कर लो कि सोलर सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन टॉयज एंड वॉचेस। मीन्स के वॉचेस और टॉयज में भी हम सोलर सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये एक लाइन आप खुद से ऐड कर लीजिएगा, आपके यूजेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको नेम से शो हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, मीन्स के एनर्जी विच कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियस। वो एनर्जी जो आपको न्यूक्लियस से मिलती है, जो न्यूक्लियस से रिलीज होती है। अब ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में जब एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक करता है। जब हम स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी करवाते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन भी, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मीन्स कि जब हैवी न्यूक्लियस को आप ब्रेक डाउन करवाते हो और वो कन्वर्ट होता है इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई में, वन और मोर स्टेबल न्यूक्लियाई में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूजन मीन के जुड़ना, जब छोटे जो न्यूक्लियस हैं वो कंबाइन होकर आपको एक हैवी न्यूक्लियस देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन हैं वो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स को, सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ये दो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, इनके नेम आपने अच्छे से याद करने हैं स्टूडेंट्स। ये मटेरियल रिलीज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को। ऐसा न्यूक्लियर जब इनके न्यूक्लियाई ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, जब आप ब्रेक डाउन करवाते हो एक हैवी न्यूक्लियस की,
तो उसमें जो उस प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जो आपको एनर्जी मिलती है जब एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट आपने यहाँ तक याद करना है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन। स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट आगे से भी याद कर सकते हो कि ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, हीट प्रोड्यूस होती है और आगे से सेम वही प्रोसेस हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे स्टीम बनेगी। स्टीम जो है वो टरबाइंस को रन करेंगे और इससे क्या बनेंगे, जो टरबाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को रन करेंगे और आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। जो लास्ट वाली लाइन्स हैं 2-3 लाइन्स वो सब में एज इट इज़ सेम है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जियो थर्मल एनर्जी। जियो मीन्स अर्थ और थर्म मीन हीट, यानी कि जो अर्थ में जो हीट है उससे जो आपको एनर्जी मिलती है डेट इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। आप स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट से याद करना है कि कुछ जो पार्ट्स हैं वर्ड के उसमें हॉट रॉक्स यानी कि गर्म जो रॉक्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि सेमी मोल्टन यानी कि हाफ पिघली हुई हैं और हाफ वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। फ्रॉम डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की सरफेस के नीचे। दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज्ड, और स्टूडेंट्स ये एनर्जी वहाँ से रिलीज कब होती है, जब रेडियो एक्टिव डिके हो, यानी कि जब डिके होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें से कंटिन्यूसली खुद ब खुद रेडिएशन इमिट होती रहती हैं, डेट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स उन रॉक्स का जो टेम्परेचर है वो अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। और स्टूडेंट्स ये एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहाँ से हमारे पास फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हैं वो रन करते हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जी स्टूडेंट्स एक आपके पास सेकंड मेथड है कि आपने रॉक्स की हीट को कैसे इस्तेमाल करना है। आपने स्टूडेंट्स 2 होल करने हैं, ड्रिल करने हैं रॉक्स में। 2 आपने ड्रिल करके रॉक्स में होल कर लिए। एक तरफ से आप कोल्ड वाटर को पंप करोगे डाउन, यानी कि आप ठंडा पानी जो है एक होल से नीचे गुजारोगे, एक होल में से नीचे आप रॉक्स में गुजारोगे। इट इज़ हीटेड अप बाय द हॉट रॉक्स। आप स्टूडेंट्स जो ज़मीन के नीचे रॉक है वो गर्म है तो आपका पानी गर्म होगा एंड स्टार्ट बॉइलिंग, और बॉयल करना शुरू कर देगा। और आपके दूसरे होल से क्या बाहर आएगी, स्टीम। स्टीम इज प्रोड्यूस दैट कम्स आउट थ्रू द अदर होल। उस स्टीम से फिर आप क्या करोगे, वो स्टीम जनरेटर को रन करेगी और वहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आपने ये दोनों मेथड आपने याद करने हैं जियोथर्मल एनर्जी में। ये दोनों अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर आएगा व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, फिर आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। अगर लॉन्ग में आ जाएगा राइट अ नोट ऑन जियोथर्मल एनर्जी, फिर आपको मैंने 2 पैराग्राफ मार्क करवाए हैं, ये दोनों पैराग्राफ्स आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है विंड एनर्जी। आप स्टूडेंट्स विंड एनर्जी मीन कि वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बाय द यूज़ ऑफ विंड, और इसमें क्या यूज़ करते हैं, विंड मिल्स को। तो स्टूडेंट्स जो मॉडर्न विंड मिल है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, जनरेटर्स को रन करवाती हैं और इससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड जनरेटर क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं बिल्कुल सेम ऐसे जैसे आपके पास स्ट्रीम जनरेटर्स हैं इन द पावर स्टेशंस। जितना मैंने स्टूडेंट्स मार्क किया है द मॉडर्न विंड मिल से लेके इन पावर स्टेशन वहाँ तक आपने याद करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगी, ये लॉन्ग में नहीं आएगी। विंड एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। तो स्टूडेंट्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फॉर द मून गिव राइज टू टाइड्स इन द सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून के लिए वो भी उससे क्या होगा, समुद्र में लहरें प्रोड्यूस होती हैं और वो जो लहरें हैं वो समुद्र का जो लेवल है, जो सी लेवल है उसको बढ़ाती हैं ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 दफ़ा। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज टू रन ऑन टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और स्टूडेंट्स जब वाटर का लेवल राइज होता है और जब दोबारा से वाटर का लेवल फॉल होगा तो उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। और वो एनर्जी को भी हम इस्तेमाल करते हैं टर्बाइंस को चलाने के लिए, जिससे आपके पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हाउ वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी। तो स्टूडेंट्स जब लहरें बनती हैं, जब हवा चलती है तो सरफेस के ऊपर लहरें बनती हैं सी में, वो भी प्रोड्यूस करती हैं स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स को। ये वाटर वेव्स हम इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं इस एनर्जी को। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने जो एक डिवाइस है उसका नाम आपने याद रखना है, वन सच डिवाइस इन्वेंटेड बाय द प्रोफेसर साल्टर, जिसको हम कहते हैं साल्टर्स डक। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसमें एक डक फ्लोट है और एक बैलेंस फ्लोट है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोफ्यूल एनर्जी। जी स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपके लिए मार्क कर दी है, तो क्योंकि आपको ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि मैम हमने याद कितना कितना करना है, तो मैं अब वीडियो के साथ साथ ही आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो।
जी स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन आएगी व्हाट इज़ बायोफ्यूल एनर्जी तो आप स्टार्ट करोगे शुरू से ही, इट इज़ द एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास। और स्टूडेंट्स बायोमास में क्या आते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्लांट्स हैं, कोई भी वेस्ट फूड है, एनिमल डंग है, एनिमल का वेस्ट है, सीविज एक्सेट्रा। यहाँ तक आप याद कर लोगे। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स करना है व्हाट इज डायरेक्ट कंबस्शन, या आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिखोगे डायरेक्ट कंबस्शन इज अ मेथड इन विच बायोमास, जिसको आप कॉमनली क्या कहते हो, सॉलिड वेस्ट, इसको आप बर्न करते हो टू बॉयल वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम। द स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपने याद करना है व्हाट इज डाइजेस्टर। द स्टूडेंट्स द रोटिंग ऑफ बायोमास इन अ क्लोज टैंक, जब आप बायोमास को हम जो है उसको जलाते हैं, या वो जब जिसमें हम उसको रख देते हैं कि ये गल सड़ जाए, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाए, उसको आप एक क्लोज टैंक में रखते हो। उस टैंक को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टर। उसमें प्रोड्यूस होती है मीथेन रिच बायोगैस, और इस प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रेकडाउन होती है बायोमास मटेरियल की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपने उस टैंक को बंद कर दिया है, अंदर कोई भी हवा नहीं जा रही, तो मीन्स कि ये जो डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी एब्सेंस में है, ऑक्सीजन की। जस्ट आपने स्टूडेंट्स यहाँ तक याद करना है बायोफ्यूल एनर्जी को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है 5.5 रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। इसकी आपने डेफिनेशन और इसकी आपने एग्जांपल याद करनी है। मैं आपको ये भी समझा देती हूँ स्टूडेंट्स, साथ में आपको मार्क भी करवा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आप स्टार्ट से करोगे, द रिसोर्स ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस आफ्टर देयर यूज। मीन्स के स्टूडेंट्स एज एनर्जी के वो रिसोर्सेज जो रिप्लेस हो सके, मीन्स कि अगर उनका इस्तेमाल आपने किया है और वो ख़त्म हो गए हैं तो वो दोबारा से आप उनको रिप्लेस कर सको, उसको हम क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और स्टूडेंट्स नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं विच आर डिप्लीटेड विद द कंटिन्यूस यूज, जब आपने उनका मसलसल लगातार इस्तेमाल किया और उनकी कमी हो गई, वंस दे रन आउट, अगर वो एक बार ही ख़त्म हो गए, दे आर नॉट ईजिली रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस, उनको आप दोबारा से ईजिली जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई डेफिनेशन। एग्जाम्पल आपने पहले लिखनी है स्टूडेंट्स रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, जो कि आप इसको रिप्लेस हो सकती हैं, जैसे स्टूडेंट्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो बाय द न्यू वंस। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ये क्या है, ये रीन्यूएबल है, मीन्स कि ये कभी भी अगर हम लगातार, आपने कभी स्टूडेंट्स ये देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि हम जो है वो एक चीज़ को इस्तेमाल करते नहीं लगातार, या आप देखो कि जो एक टाइम आए कि आपके पास जो सन एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इसके बाद विंड एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि हवा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ हवा में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स एक साइकिल चलता रहता है। जैसे जो स्टूडेंट्स प्लांट्स हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देते हैं जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, तो स्टूडेंट्स इसके जब हम ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम एक्सहेल करते हैं तो हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को देते हैं, और वो उसके बदले जब हम इनहेल करते हैं तो उसके बदले वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरह से एक प्रोसेस चलता रहता है, और ये कभी भी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा, ये एक प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स हम जब पानी इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम पानी को हीट करते हैं, वही पानी जो है वो स्टीम बन के वेपर्स की फॉर्म में दोबारा जो है वो चला जाता है, क्लाउड्स बनते हैं उसके, और वही क्लाउड्स दोबारा से बारिश होती है, तो वही पानी दोबारा से ज़मीन पे वापस आ जाता है। इस तरह से ये साइकिल्स जो है ये चलते रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मीन्स कि ये कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो। अब जो हमने सेकेंड डेफिनेशन पढ़ी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, जो कि अगर उनकी एक दफ़ा कमी हो जाए तो मुश्किल है कि आप उनको दोबारा से रिप्लेस कर सको, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको मार्क करवाती हूँ स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसकी आप एग्जांपल लिखोगे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। स्टूडेंट्स अगर फॉसल फ्यूल्स आपको पता है कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं अपनी कंप्लीशन के लिए, तो जो फॉसल फ्यूल है अगर इनकी कमी हो जाएगी तो मुश्किल है कि आप इनको रिप्लेस कर सको। तो फॉसल फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये किसकी एग्जांपल है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। ये पैराग्राफ की फॉर्म में था, आपके लिए मुश्किल था याद करना, मैंने इसके लिए इजीली पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आप इनको आसानी से याद कर सको। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग दोगे एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या हैं,
स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो इकोनॉमिकल है एंड पोल्यूशन फ्री है, इसमें कोई पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती एटमॉस्फेयर में। ये आपका हो गया एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज है द सोलर पावर, विंड, टाइडल एंड वेव पावर नीड मोर इनिशियल कॉस्ट बट दे डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन एंड आर आल्सो इकोनॉमिकल। ठीक है, ये आपके दो हो गए एडवांटेज कि इसके लिए आपको इनिशियल कॉस्ट इसमें चाहिए होती है इनको लगाने के लिए, लेकिन ये इकोनॉमिकल है और कोई भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते। ये आपके दो एडवांटेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज है, मैंने साथ साथ पॉइंट्स पे नंबरिंग भी कर दी है। पहला डिसएडवांटेज है पावर जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स ऐड टू द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहला डिसएडवांटेज हो गया कि इससे आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ऐड होती है। सेकंड देखिए, जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो उससे स्मोक प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट, ये इन्हेंस करती हैं डायरेक्ट पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकंड पॉइंट। थर्ड आप लिखोगे जो विंड मिल है वो वेरी नॉइसी हैं। मेन स्टूडेंट्स के जो जब विंड मिल्स चलती हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो शोर होता है, तो ये क्या है, ये विंड मिल्स क्या है, आर वेरी नॉइसी। आपका थर्ड क्या हो गया, डिसएडवांटेज। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 है न्यूक्लियर पावर जनरेटर इज आल्सो रन बाय स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर हीट एनर्जी, हीट इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। मीन्स के स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जब न्यूक्लियर पावर जनरेटर चलते हैं तो वो किससे चलते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम से क्या होगी, हीट मिलेगी, न्यूक्लियर हीट जो रिलीज होती है न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में, तो हीट इटसेल्फ क्या है, एक पोल्यूशन की फॉर्म है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप अगला पॉइंट लिखोगे देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द लिविंग बॉडीज। अगला पॉइंट आप लिखोगे कि जो ऑलवेज खतरा रहता है कि कहीं लीकेज ना हो जाए रेडियो एक्टिव रेडिएशन की, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लिविंग बॉडीज़ के लिए। नेक्स्ट आप अगला पॉइंट लिखोगे द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन, कि अब हम उस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कहाँ पे करें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लास्ट में आप लिख दोगे थर्मल पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और जो थर्मल पोल्यूशन है वो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे, और इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स के स्टूडेंट जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जो फ्लड का रिस्क है वो बढ़ जाएगा, वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 6 to 7 आपके डिसएडवांटेज हैं। अगर हो सकता है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में आप याद कर लोगे। आपके लिए भी देखिए आसानी हो गई कि आपने 7 पॉइंट्स याद रखने हैं डिसएडवांटेज के और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं आपके एडवांटेज के। तो पॉइंट्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होती है कि अगर उनको पॉइंट्स बना दिए जाएँ तो वो ईजिली याद कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जस्ट मैं आपको लेक्चर डिलीवर ही नहीं करूँ बल्कि आपको समझ भी आए और आपकी परेशानी भी दूर हो जाए, आपकी प्रॉब्लम भी हल हो जाए कि आपने किस तरह से इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है, उसके लिए भी आपके लिए आसानी हो जाए। जस्ट मेरा काम आपको लेक्चर डिलीवर करना नहीं बल्कि आपको याद भी करवाना है कि आप इजीली याद कर सको। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पावर की डेफिनेशन। जस्ट आपने स्टूडेंट्स इस पेज से आपने पावर की डेफिनेशन याद करनी है। पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई भी बॉडी जिस रेट से वो काम कर रही है वो उसकी क्या है, पावर है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, P इज इक्वल टू W/T। नेक्स्ट पेज पे आपने पावर का SI यूनिट याद करना है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। जी स्टूडेंट्स, पावर का आपने SI यूनिट याद कर लिया और एक आपने और चीज़ याद करनी है, पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जब आपको एक डेफिनेशन आएगी अगर डिफाइन पावर, तो आपने इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है स्टूडेंट्स, ताकि आपका ओवरऑल जो पेपर का इंप्रेशन है वो अच्छा हो। और इसके साथ साथ आपको जो शॉर्ट में 2 मार्क्स का अगर आपका शॉर्ट है तो आपको शॉर्ट में पूरे नंबर मिले। डेफिनेशन, फार्मूला, SI यूनिट और ये कौन सी क्वांटिटी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन 1 वाट। 1 वाट इज द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। मतलब कि अगर एक बॉडी 1 जूल के हिसाब से वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, उसका 1 जूल वर्क है और कितने 1 सेकंड में, तो उस टाइम पे जो उसकी पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वाट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक प्रूफ है, आपने याद कर लीजिएगा। प्रूव डैट 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट। तो स्टूडेंट्स 1 वाट किसके इक्वल है, 1 जूल ओवर सेकंड के, और 1 किलोवाट इक्वल है, किलो की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे 10⁻³ वाट, और 1 मेगावाट किसके इक्वल है, 10⁶ वाट के, तो आप लिख दोगे मेगा की जगह 10⁶। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं मार्क करना भूल गई हूँ। हॉर्स पावर,
याद कर लीजिएगा। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में द यूनिट ऑफ पावर जो वो यूज़ करते हैं वो क्या है, हॉर्स पावर, HP। तो हॉर्स पावर को आप कैसे डिफाइन करते हो, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, यानी कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट जो है वो होते हैं। इस डेफिनेशन को भी आप याद कर लीजिएगा, व्हाट इज़ हॉर्स पावर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने जस्ट सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज़ एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम में जो आप जितनी आप एनर्जी जो है वो देते हो, इनपुट एनर्जी, और जितनी आपको यूजफुल आउटपुट एनर्जी मिलती है, उसकी रेशो को आप क्या बोलते हो, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। तो एफिशिएंसी किसके इक्वल है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी, जो आपको एनर्जी मिल रही है एज अ आउटपुट, और जो आप एनर्जीज को आपने दी टोटल इनपुट एनर्जी, डेट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और अगर आपको आएगा व्हाट इज परसेंटेज एफिशिएंसी, फिर आप लिखोगे एफिशिएंसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दो डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, व्हाट इज इनपुट एनर्जी और व्हाट इज आउटपुट एनर्जी। द अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इज यूजुअली कॉल्ड इनपुट एनर्जी, और एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म उसको आप क्या बोलते हो, आउटपुट एनर्जी। ये दो डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, इनपुट एनर्जी की और आउटपुट एनर्जी की। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक बस आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको साथ बता दिया कितना आपने याद करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना कितना आपने याद करना है, कौन सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आप स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा देती हूँ और साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी। जी स्टूडेंट्स, ये MCQs के आंसर हैं चैप्टर 5 के, वर्क एनर्जी एंड पावर के। इनको भी आप देख लीजिएगा, और अगर आपने MCQs मार्क करने होंगे तो आप इनको अपनी बुक पे MCQs को मार्क कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 5.1, 5.2, 5.5, 5.7 एंड 5.9। स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5.8 है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैंने आपको इसलिए मार्क नहीं करवाया स्टूडेंट्स क्योंकि वो आपने ऑलरेडी चैप्टर में डेफिनेशन याद कर ली है, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। और जो आपका क्वेश्चन 5.10 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो भी स्टूडेंट्स आपने जो चैप्टर आपने पूरा याद करोगे तो उसमें आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको मार्क नहीं करवाए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। ये भी मैं आपको मार्क करवाती हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करोगे तो मैं आपके लिए इनके आंसर्स की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, न्यूमेरिकल्स की भी और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की भी, शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की। जी स्टूडेंट्स, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 5.1, कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना। आपको मोस्टली जो पेपर आएगा स्टूडेंट्स वो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से ही आएगा। जी स्टूडेंट्स, 5.3 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ कर्व्ड रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड, डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। 5.4 most important, comment on the statement an object has a 1 joule of potential energy. 5.5 while driving on a motorway, tire of a vehicle sometime burst, what may be its cause. 5.6 while playing cricket on a street, the ball smashes a window pane, describe the energy changes in this event. 5.7 most important, a man rowing boat upstream is at rest with respect to the shore, is he doing work. और नेक्स्ट पेज पे है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5.9, इज टिम्बर और वुड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, कमेंट। जी स्टूडेंट, ऐसे ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी और उसकी डेरिवेशन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था, और किस तरह से हमने देखा था कि जब बॉडी को एक सर्टेन हाइट से आप फॉल कराते हो तो किस तरह से इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस लिखना है, और 3 आपने एग्जांपल लिखनी है। एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या है, इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, एंड व्हाई देयर इज अ लिमिट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। इसके बाद 5.5 है, आपने बताना है कि किस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और साथ में आपने इसकी ब्लॉक डायग्राम भी बनानी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की एंड फॉसिल फ्यूल्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है स्टूडेंट्स आपका न्यूमेरिकल 5.1, जो छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं उन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स 5.3 वाला न्यूमेरिकल, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11 एंड 5.12। जी स्टूडेंट्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इसी चैप्टर की
सॉल्व एक्सरसाइज एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आपने आंसर्स याद करने हो, बहुत ही वो इजी आंसर्स होंगे, इजीली आप उनको याद कर लोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स है या फिर बायोलॉजी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने मस्ट याद करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से याद कर लोगे स्टूडेंट्स, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे, क्योंकि आपका सिलेबस चाहे वो थोड़ा टफ है। चैप्टर्स के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज के, वो भी आपने याद करने हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको साथ साथ तो बताती ही जाती हूँ कि आपको जो चैप्टर में जो एक्स्ट्रा शार्ट हैं वो कौन कौन से बनते हैं, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने जो है वो टाइम आपके पास कम है, अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो उसके लिए फिर आप एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मस्ट आपने सारे अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपकी फिंगर टिप्स पे उनके आंसर्स होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाऊंगी, दैट इज़ मैग्नेटिज्म, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर वीडियो कह रहे थे कि मैम चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म के ऊपर वीडियो अपलोड करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म को इसी तरह से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज हम ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।